आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। और स्टेटमेंट में है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। हमने के की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। और थोड़ा हम जो इसकी थ्योरी है उसको भी देख लेते हैं। और उस थ्योरी में है कि इफ़ b square negative 4ac is equal to 0, then roots of the equation will be real, rational and इक्वल। तो इसका मतलब है कि हमने जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है रूट्स को फाइंड करने के लिए वो ये वाली होनी चाहिए जिसमें डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल हो। आप देख सकते हैं कि इससे इस इक्वेशन में पहले जो सवाल हैं उनमें जो डिस्क्रिमिनेंट हम लेते थे वो जस्ट b स्क्वायर नेगेटिव 4ac लेते थे, उसके आगे इक्वल और ज़ीरो नहीं होते थे। तो यहाँ पे क्योंकि स्टेटमेंट में इक्वल कह दिया गया है तो इसलिए हमने अपने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर दिया। और जब भी इक्वल का वर्ड इस्तेमाल होगा तो हमेशा आपने अपने डिस्क्रिमिनेंट के सामने इक्वल और 0 लगाना है। तो यहाँ पे जो हमने आगे कैलकुलेशन करनी है उसमें फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो उनके लिए जो इक्वेशन अवेलेबल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तब हम इनमें से कोई मेथड अप्लाई कर पाएंगे। हम देख लेते हैं कि जो हमारा सवाल है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का भी पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। तो इसमें ए बी और जो कॉन्स्टेंट है वो 1 2 3 या ए बी सी में से कुछ भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो साइन है ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमारा जो सवाल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक ही है, क्योंकि यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर है, फिर सिंगल वेरिएबल x है और फिर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हमने जो है अब इसको मज़ीद प्रोसेस करना है डिस्क्रिमिनेंट के लिए। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 है। डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल हुई हैं वो a, b और c हैं। और जब हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम a, b, c की वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं। तो हम इसी में से निकालेंगे। और जो a की वैल्यू होती है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। इसी तरह जो हमारे पास b होता है वो जो सिंगल वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट होता है और ये 3 अंदर k प्लस 1 है और जो कांस्टेंट है ये 4k प्लस 5 दोनों हैं। और क्योंकि रूट्स इक्वल हैं बता दिया गया है तो इसलिए हमने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। इसके अंदर a, b और c की वैल्यूज को फीड करवाना है और b का जो स्क्वायर है उसको ओपन करेंगे और यानी कि a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और जो 3 है क्योंकि ये भी होल स्क्वायर में आ रहा है तो इसको भी हमने स्क्वायर लेना है और फिर ये अंदर वाले जो ओपनिंग है उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके अलावा हमें जो है अब ये जो राइट साइड पे हमारे पास 0 है इसको हमने एज इट इज साथ लेके चलना है। और
जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, जो स्क्वायर वाली हैं उनको साइड पे करना है, और जो सिंगल के वाले हैं उनको भी साइड पे करना है, और जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं उनको भी हमने अलग लिख दिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है, यानी कि इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं पहले स्क्वायर में है, फिर सिंगल है और फिर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसके ऊपर हम जो है मज़ीद वो जो तीनों मेथड हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला और फैक्टराइजेशन वाला, उनमें से कोई भी इस्तेमाल करके के की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम फैक्टराइजेशन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए हम एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। प्रोसीजर ये है कि मल्टीप्लाई फर्स्ट कोएफिशिएंट एंड लास्ट कांस्टेंट। जो फर्स्ट का कोएफिशिएंट होता है यानी 9 और जो लास्ट कांस्टेंट है -11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -99 आ गया। इसके अलावा हम जो सिंगल वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट उठाते हैं, और वो यहाँ पे है हमारे पास अब 2। और इसके अलावा जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होता है वो उसके हम पेयर्स बनाते हैं, और हमने पेयर्स बनाए -9 + 11, और ये पेयर्स हमने इस फार्मूले की मदद से बनाए हैं कि जब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास वही मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट यानी -99 आना चाहिए, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो सिंगल वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए, और वो हमारे पास आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारे जो पेयर्स हैं वो ठीक हैं, अब हम इनको मज़ीद प्रोसेस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सिंगल वेरिएबल था उसकी जगह इसको इन दोनों पेयर्स को ला के फीड किया 11 के और -9 के, फिर हमने इनमें से कॉमन लेना है, और कॉमन के बाद हमारे पास जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं वो सेम रिजल्ट आना चाहिए, और उसके बाद जो हमने कॉमन लिए थे उनको हमने सेपरेट कर देना है, और जो सेम है उनको भी उनमें से हमने एक सेलेक्ट करना है। फिर हमने इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल करना है, और इस तरह हम के की 2 वैल्यूज़ को यहाँ से निकाल लेंगे, और यही 2 वैल्यूज़ हैं जिनके अगेंस्ट जो रूट बनता है वो जो है वो इक्वल है, और यही हमारा आंसर है।